बाहर से आवाज आई भगवान की, तू दरवाजा नहीं खोल रहा मैं चला जाऊंगा, तू दरवाजा नहीं खोल रहा मैं चला जाऊंगा। कहने लगा जैसे आपकी मर्जी, पर मैं सेवा बीच में छोड़कर नहीं उठ सकता। काफी देर बाद जब उसने दरवाजा खोला तो भगवान बाहर खड़े होकर मुस्कुरा रहे, चरणों में माथा टेका। भगवान कहते हैं मुझे पाने के लिए लोग जन्मों तक भक्ति करते हैं, फिर भी तरस करके कभी कभी उनको मिलता हूँ। जन्मों की भक्ति के बाद तुझे मैं ऐसे ही मिल गया, इसलिए तूने मेरी बात नहीं मानी, दरवाजा नहीं खोला, मुझे खड़ा रखा बाहर। कहने लगा भगवान जिस माता पिता की सेवा से प्रसन्न होकर आप मुझे दर्शन देने आए हो, उनकी सेवा छोड़कर बीच में कैसे उठ जाते? भगवान ने उसे गले से लगा लिया। कहने लगे अगर तू आज सेवा छोड़कर उठ जाता तो मैं तुझे यहाँ खड़ा हुआ मिलता भी नहीं। अगर तू माता पिता की सेवा छोड़कर उठकर आ जाता तो मैं तुझे दर्शन भी ना देता। प्यार से बोले धन बोले। और आज की पीढ़ी के बच्चे क्या करते हैं, ये बानी कह रही है, भाई गुरदास जी की बातें कह रही है। माँ क्यों दे उपकार सार, माँ क्यों दे उपकार सार, माँ क्यों दे उपकार सार, माँ क्यों दे उपकार सारे। पंजाब में अब एक अखबार निकलता है जिसका नाम है ट्रिब्यून। उसमें एक दर्द भरी घटना छपी थी, लिखारी थे भाई शोभा सिंह जी। ये घटना मैंने महापुरुषों के मुखारबिंद से सुनी। एक महापुरुष है पंजाब में बड़ी कमाई वाले संत रंजीत सिंह जी नटिया वाले, उनके मुखारबिंद से मैंने ये वचन सुना। कहने लगे अखबार में लिखा था, शोभा सिंह क्या लिखता है उस अखबार में, कहता है मेरी माँ कानी थी, कानी, उसकी एक आंख नहीं, देखने में खूबसूरत नहीं थी, बदसूरत थी। तो जब स्कूल में आती थी तो मुझे शर्म आती थी कि ये मेरी माँ है, तो मैं उससे लड़ता था कि स्कूल में क्यों आता, मत आया कर मेरे स्कूल में। वो माँ स्कूल में आना बंद कर दिया। पर जब 10वीं का रिजल्ट आया, लिखारी शोभा सिंह लिखता 10वीं का रिजल्ट आया, सबके माता पिता रिजल्ट लेने आई तो ये मेरी माँ भी आ गई। उस दिन मैं अपनी माँ को बहुत मारा पीटा कि तू क्यों स्कूल में आई मेरे पास, मैंने तुझे मना किया है कि बच्चे मुझे चिढ़ाएंगे कि तेरी माँ काली है। माँ चुप करके वापस चली गई स्कूल से। अब ये घर आया, इसने सोचा यहाँ पे रहा तो माँ पढ़ाई में बार बार आती रहेगी। ये वो शहर छोड़कर, भाई शोभा सिंह लिखता है, मैं शहर छोड़कर दूसरे शहर चला गया पढ़ने, हॉस्टल में। वहां पर मैंने शादी भी कर ली, पर माँ को नहीं बताया। मेरी माँ को पता चला, वो वहां पर आई। जैसे ही घर में दाखिल हुए, मेरे छोटे बच्चे देखकर घबरा गए। मैंने अपनी माँ को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया कि तुझे यहाँ पे आने के लिए किसने कहा, निकल जाए यहाँ से, वापस कभी मत आना, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। क्यों? क्योंकि देखने में कानी है, आंख नहीं है, बदसूरत है। शोभा सिंह लिखता है कुछ साल बाद मेरे मन में आया, हो सकता है मेरी माँ मर गई हो। मैं जाकर अपनी जायदाद संभाला। जिस शहर में पहुंचा जहां माँ रहती थी, पता चला सच में माँ मर चुकी है। प्यार से बोली धन गुरु नानक। कहने लगा मैं मन ही मन खुश हुआ कि चलो जान छूटी। जैसे ही घर में जाने लगा, पड़ोसी आ गया, ध्यान देना, उसने एक हाथ में एक चिट्ठी दी कि तेरी माँ की लिखी हुई आखिरी चिट्ठी है, पढ़ ले। कहने लगा चिट्ठी में जो लिखा था वो पढ़कर आज तक पछता रहा हूँ, आज तक तिल तिल पछता रहा हूँ। ये कहानी मैं इसीलिए अखबार में छाप रहा हूँ, जिस प्रकार मैं पछता रहा हूँ, हो सकता है एक भूल कोई और बच्चे भी कर रहे हों, उन्हें जिंदगी भर पछताना न पड़े। क्या कहा, दो पंक्तियां पढ़ ले, फिर बताते हैं कि चिट्ठी में क्या लिखा था। माँ क्यों दे उपकार सार, माँ क्यों दे उपकार सार, माँ क्यों दे उपकार सार, माँ क्यों दे उपकार सारे। चिट्ठी खोली, चिट्ठी में लिखा था बेटा, चिट्ठी में साथ में एक तस्वीर थी, तस्वीर देख रहा है, साथ में लिखा हुआ बेटा
मेरी पहली तस्वीर ये है। मैं ऐसी दिखती थी, मैं भी सुंदर थी, मेरी भी दोनों आंखें थी। एक दिन तेरी आंख में इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टरों ने कहा तेरी आंख निकालनी पड़ेगी। डॉक्टरों ने कहा तेरी आंख निकालनी पड़ेगी। मैं घबरा गई, मैंने डॉक्टर के पांव पकड़ लिए कि नहीं, मेरा बेटा काना हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे उसके बारे में, उसकी शादी नहीं होगी, उसके मित्र नहीं बनेंगे, लोग उसे दुत्कारेंगे। डॉक्टर साहब मेरी एक आंख निकाल के मेरे बच्चे को लगा दो, मैं कहानी जिंदा रह लूंगी और मेरे बच्चा दोनों आंखों से दुनिया देख सके। तो बेटा ये आंख मैंने तुझे निकाल कर दी है, जो आंख से तू दुनिया देख रहा है, इसीलिए मैं कानी हूं। तू कहानी समझकर मुझे सारी जिंदगी दुत्कारता रहा, पर मैं कहानी बनी हूं तेरे लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ क्यों दे पुकार सा, माँ क्यों दे पुकार सा, माँ क्यों दे पुकार सा, माँ क्यों दे पुकार सा। गोसाई तुलसीदास जी बड़ी कमाल की बात कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ लीजिए। जिन माता पिता नहीं पाए जा सकते, माँ प्यो दे उपकार सा, माँ प्यो दे उपकार सा, माँ प्यो दे उपकार सा, माँ प्यो दे उपकार सा। पिता बुजुर्ग हो गया है, घर के एक कोने में बैठा रहता है, बीमार है, पूरा दिन खांसता रहता है। सारे घर वाले उससे परेशान हैं, तो पिता खांसता ही रहता है। घर वाले ने बेटे का, बच्चे का कान भर भर के उसे परेशान कर दिया कि तेरा बाप खांसता ही रहता है, तेरा पिता खांसता ही रहता है, परेशान कर दिया है, इसे उठाकर डुबो क्यों नहीं आता नदी में। रोज एक बात कहती है उसे। तो एक दिन बेटा इतना परेशान हुआ, कहने लगा बापू तुझे परेशान कर दिए, आ मेरी पीठ पे बैठ, मैं तुझे जाके नदी में डुबो दूं, सारे किस्सा ही खत्म करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पिता को कंधे पे बिठाया है, निकल पड़ा रास्ते पर, सारी दुनिया देख रही है। कहते हैं ये तो अपने पिता की सेवा नहीं करता था, आज पीठ पे उठा के घूम रहा है, ये तो सरवन पुत्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर क्या पता ये क्या करने जा रहा है। नदी पर पहुंच गया, पिता को जैसे ही डुबोने लगा, पिता कंधे पर सवार है, खांस रहा है, कहने लगा बेटा मुझे यहां मत डुबो, इस जगह पे मत डुबो, थोड़ा आगे वहां डुबो दे। बेटा हैरान हो, कहने लगा पिताजी बापू तुझे यहां डुबो या वहां, क्या फर्क पड़ने वाला, तुझे यहां डुबो या वहां, तुझे तो मरना ही है। कहने लगा नहीं फर्क पड़ता है, यहां पर मैंने अपने पिता को डुबोया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर मैंने अपने पिता को डुबोया था। बेटा अपने कर्म यहीं पर रहकर झेलने पड़ते हैं, मैं समझ चुका हूँ, तू नहीं समझा है। तू मुझे यहाँ पर डुबो, थोड़ा आगे डुबो, क्योंकि तेरा बेटा तुझे शायद उससे भी आगे डुबोएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव कि अपने कर्म यहीं पर झेलने पड़ते हैं। जो लोग आज अपने माता पिता का सत्कार नहीं कर रहे, उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़कर आ रहे हैं, क्या उनके बच्चे उनको अपने घर में रखेंगे? सवाल नहीं उठता। आपको भी वृद्धाश्रम में ही छोड़ के आएंगे। इस बात को ध्यान से समझिए, ये कर्म भूमि है। हो नहीं सकता आप चावल बीजे और आपको गेहूं मिले, चावल बीजेंगे चावल ही मिलेंगे। बाबा राम सिंह जी एक बार कथा कर रहे थे, कह रहे थे अगर फूल चाहिए फूल बांटो, कांटे चाहिए कांटे बांटो। किसी को एक थप्पड़ मारो, आगे से 4 थप्पड़ मारता है। जो चाहिए बांट दो। अपने माता पिता का सत्कार नहीं करोगे, आपके बच्चे आपका सत्कार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। माँ प्यो दे उपकार सा, माँ प्यो दे उपकार सा, माँ प्यो दे उपकार सा, माँ प्यो दे उपकार सा। एक आदमी महापुरुषों के पास आया, कहने लगा महापुरुषों आप कहते हो माता पिता का कर्जा कोई उतार नहीं सकता, माता पिता का कर्जा कोई नहीं उतार सकता।
आप कहते हो, पर मैंने अपने माता पिता का कर्जा उतारा है। महापुरुष कहने लगे भाई कैसे? कहने लगा जब वो अति के बुजुर्ग हो गए ना, तो बुजुर्ग और बच्चे में फर्क नहीं होता साथ संगत जी। वो भी नहीं चल सकते, बच्चा भी नहीं चल सकता। अति के बुजुर्ग बोल नहीं सकते, बच्चा भी नहीं बोल सकता। बच्चा अपना मलमूत्र बिस्तर पे करता है, बुजुर्ग अपना मलमूत्र बिस्तर पे करते हैं। कहने लगा जब अति के बुजुर्ग हो गए मेरे माता पिता, मैंने अपने माता पिता की सेवा इस प्रकार की जैसे माता पिता अपने बच्चों की करते हैं, तो क्या मैंने उनका कर्ज अदा नहीं कर दिया? ध्यान देना मेरी बात पर। महापुरुष कहने लगे नहीं, बच्चे चाहे जो मर्जी कर लें, माता पिता का कर्ज नहीं उतार सकते। क्यों? बुला ले और किसी दूसरे की तो मजाल लेके आके किसी माँ के सामने आके ये बात कह दे कि उसको भगवान बुला ले। फर्क है तेरी सेवा में और तेरे माता पिता की सेवा में, उसका कर्जा नहीं चुकाया जा सकता, नहीं चुकाया जा सकता। अकबर बादशाह एक दिन अपनी माँ को कहने लगा माता आज मैं चक्रवर्ती राजा बन गया हूं, आज मैं चक्रवर्ती राजा बन गया हूं, तू जो चाहिए मुझसे मांग ले, तेरा मुझ पे कर्ज है, तूने मुझे जन्म दिया है, मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तुझे जो चाहिए मांग ले, मैं तुझे दे दूंगा ताकि मैं तेरा कर्ज अदा कर सकूं। माँ कहने लगी बेटा तू मेरी एक रात का कर्ज अदा नहीं कर सकता, एक रात का। तू कहता है मेरा कर्ज उतारेगा? आ तुझे बताऊं तेरा जन्म कैसे हुआ था। जब तेरा जन्म होने वाला था मुझे दर्द शुरू हो चुका था, एक पहुंचा हुआ पीर आया, कहने लगा अगर इस बालक का जन्म दोपहर के वक्त हुआ तो ये आम आदमी की जिंदगी जिएगा, अगर इस बालक का जन्म रात को हुआ तो ये वजीर की जिंदगी जिएगा, अगर इस बालक का जन्म अमृत वेले हुआ तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा। फिर से बोलिए धन गुण। अकबर की माँ कहने लगी उस वक्त मैंने कपाल आसन लगा लिया, कपाल आसन, उल्टी हो गई, उल्टी होकर खड़ी रही पूरी रात, एक एक मिनट मरती रही, ऐसा दर्द सहा, पर इतना दर्द सहकर भी तुझे जन्म मैंने अमृत वेले दिया, जिस वजह से आज तू चक्रवर्ती बादशाह है। और तू कहता है कि माँ मैं चक्रवर्ती बादशाह हूँ, मांग क्या मांगता है? तू मेरी एक रात का कर्ज अदा नहीं कर सकता बेटा, एक रात का। साथ संगत जी हम माता पिता का कर्ज नहीं अदा कर सकते, पर कम से कम सेवा करके उनकी प्रसन्नता तो लेनी। सच कहता हूँ साथ संगत जी, सच कहता हूँ, माँ की आशीष आपको वहां ले जाकर खड़ा कर सकती है जो जन्मों की भक्ति आपको नहीं पहुंचा सकती। वहां एक माँ की आशीष आपको वहां ले जाकर खड़ा कर सकती है जहां पर जन्मों की आपकी भक्ति वहां नहीं पहुंचा सकती। ये सच्ची बात है। माता पिता की सेवा किया करें। हर अंतर जा